अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप पाकिस्तान में या गल्फ में जैसे यूएई, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी, सऊदी अरबिया या कतर में और ज़िंदगी के चैलेंजेस से गुजर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आप यूरोप जाएं, पेरिस की सड़कें देखें, रोम की हिस्ट्री को महसूस करें, वियना की खूबसूरती देखें, एम्स्टर्डम की कैनाल्स और बर्लिन में घूमें, बार्सिलोना एक्सप्लोर करें। लेकिन सवाल ये होता है कि यूरोप जाने के लिए शेंजन वीज़ा कैसे हासिल किया जाए। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि शेंजन वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, वीज़ा अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बोनस टिप भी दूंगा जिसके जरिए कुछ लोग शेंजन वीज़ा पे यूरोप आते हैं और अपना परमानेंट सेटलमेंट का ऑप्शन भी एक्सप्लोर करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम कामिल इकबाल है और मैं पिछले 7 साल से यूरोप में रह रहा हूँ। इस दौरान मैंने जो यहाँ के इमिग्रेशन सिस्टम और वीज़ा प्रोसेसेस को काफ़ी करीब से देखा और समझा है। इसी तजर्बे की बुनियाद पे मैं आज आपके साथ प्रैक्टिकल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेंजन वीज़ा है क्या। शेंजन वीज़ा एक शॉर्ट स्टे सी टाइप वीज़ा होता है जिसके जरिए आप तकरीबन 29 कंट्रीज पे फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, इस तरह के 29 कंट्रीज में आप सिर्फ एक वीज़ा के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। इस वीज़ा का सबसे अहम रूल होता है जिसका 90/180 रूल कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप 180 डेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज शेंजन एरिया में रह सकते हैं। ये वीज़ा आमतौर पे टूरिज्म, फैमिली विजिट्स, शॉर्ट बिजनेस ट्रिप्स या कल्चरल एंड कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स के लिए दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वीज़ा 29 कंट्रीज के लिए सिर्फ एक वीज़ा होता है। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि आपने किस कंट्री की एम्बेसी से ये वीज़ा अप्लाई करना है। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है कि जिस कंट्री में आपने ज़्यादा दिन स्टे करना है उस कंट्री की एम्बेसी से आप ये वीज़ा अप्लाई करेंगे। और अगर आपने 2 या 3 कंट्रीज विजिट करना है और उन कंट्रीज में आपने सेम नंबर ऑफ डेज स्टे करना है, जो कंट्री आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट होगा उसी कंट्री की एम्बेसी से आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है। वीडियो में आगे चल के मैं कुछ ऐसे कंट्रीज की लिस्ट भी आपको बताऊंगा जिनका पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश, इन कंट्रीज के नेशनल्स के लिए इन कंट्रीज की वीज़ा रेशो अच्छी है। शेंजन वीज़ा आप अपने प्लान ट्रैवल डेट्स के 6 मंथ पहले तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 दिन या महीना पहले आपको ज़रूर अप्लाई करना होता है। आमतौर पे वीज़ा प्रोसेसिंग 15 या 30 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाती है, लेकिन बाज़ केसेस में इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, इसलिए बेहतर होता है वक्त पे अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। शेंजन वीज़ा के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, वो है आपका पासपोर्ट जो कि पिछले 10 साल के अंदर अंदर इशू हुआ और रिटर्न के बाद कम से कम 3 माह की वैलिडिटी बाकी हो। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको VFS या TLS की वेबसाइट से या मुतल्लिका एम्बेसी की वेबसाइट से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। फिल करना है, इसमें हमेशा एक्यूरेट और सही इन्फॉर्मेशन दें क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन वीज़ा रिजेक्शन का सबब बन सकती है। इसके अलावा आपको 2 रिसेंट फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देनी होती हैं जिनका वाइट बैकग्राउंड होता है और शेंजन फॉर्मेट पे ये फोटो शूट होते हैं। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस जो कि शेंजन वीज़ा के लिए ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी होती है जिसकी मिनिमम कवरेज 30,000 यूरोस तक होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी शो करना होता है कि आप यूरोप में कहाँ रहेंगे। इसके लिए आपको होटल बुकिंग, एयरबीएनबी बुकिंग या आपका कोई जानने वाला या फ्रेंड है उसके साथ रहना चाहते हैं तो आप उसका भी इंफॉर्मेशन वहां पे डाल सकते हैं। जहां पे एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एयरबीएनबी पे, booking.com पे जहां से भी आप होटल की बुकिंग करेंगे वहां पे एक ऑप्शन होता है पे एट द प्रॉपर्टी। मीन्स कि जब आप वहां पे पहुंचेंगे तब आप वहां उसकी बिलिंग देंगे क्योंकि एडवांस में बुकिंग करने की आपको पेमेंट करने की जरूरत शेंजन वीज़ा के दौरान नहीं होती। ऐसे ही फ्लाइट रिजर्वेशंस भी आपको कम्प्लीटली फुल फ्लज फ्लाइट बाय करने की, बुक करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने जस्ट रिजर्वेशन देनी होती है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं जो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, वहां से आप जाके फ्लाइट रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स भी होते हैं। एम्बेसी को ये भी देखना होता है कि आपके पास सफरी अखराजात पूरे करने के लिए पैसे मौजूद हैं या नहीं।
एम्बेसी को ये भी देखना होता है कि आपके पास ट्रैवल के सारे एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए फंड्स मौजूद हैं कि ये नहीं। आमतौर पे आपको 3 से 6 माह की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस का प्रूफ, FBR से बिजनेस के मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स, टैक्स डॉक्यूमेंट्स। आमतौर पे ये बेहतर समझा जाता है कि आप तकरीबन 100 यूरो फी दिन के हिसाब से अपने फंड में शो करें। इसके अलावा आप होटल की बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन और उस ट्रिप से मुतल्लिका जितने भी एक्सपेंसेस हैं बैंक स्टेटमेंट में वो शो होने चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर की तरफ से NOC भी चाहिए होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो बिजनेस के का डॉक्यूमेंट्स। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो जिस भी यूनिवर्सिटी से, जिस भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की आपको NOC रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको शेंजन वीज़ा हासिल करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, वो होती है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आप पहले ट्रैवल कर चुके हुए हैं जैसे UAE, सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया, थाईलैंड, तो वीज़ा ऑफिसर को, केस ऑफिसर को ये सिग्नल मिलता है कि ये एक जेन्युइन ट्रैवलर है और वापस भी आएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कवर लेटर, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपका ट्रैवल पर्पस क्या है, आपकी ट्रैवल आइटनरी क्या है, आप वापस क्यों आएंगे और आपकी होम कंट्रीज के साथ टाइज क्या हैं। जिस कंट्री से आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं लेकिन आप गल्फ में रह रहे हैं और वहां से आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो उस गल्फ के साथ आपके जो टाइज हैं वो आप उस कवर लेटर के अंदर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब से मुतल्लिका सैलरी स्लिप्स ऐड कर लें, जॉब से एम्प्लॉयर का एक सर्टिफिकेट ऐड कर लें, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स ऐड कर लें, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे कोई गाड़ी है, तो ये सारी चीजें आप इस कवर लेटर के अंदर मेंशन करेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भी कवर लेटर के साथ अटैच करेंगे। वीजा फीस की बात करें तो ये नॉर्मली 200 यूरोज तक होती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है। अब हम बात करते हैं कि शेंजन वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। शेंजन वीजा एप्लीकेशन का तकरीबन तमाम कंट्रीज के लिए सेम ही प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, VFS या TLS या मुतल्लिका एम्बेसी से अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट के दिन जितने भी मैंने ये ऊपर डॉक्यूमेंट मेंशन किए हुए हैं सारे आपने एक फाइल बना के लेके जानी है। वीजा फीस पे करें, इसके बाद आप अपना वीजा स्टेटस ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं। वीजा अप्रूवल के लिए चंद खास चीजें जो अहम होती हैं वो स्टेबल जॉब या बिजनेस होता है, जो कि केस ऑफिसर को का माइंड बनाता है कि ये बंदा इस शॉर्ट ट्रिप के बाद वापस आएगा, इसके जॉब के लिए या बिजनेस के लिए वापस आएगा। A to Z ट्रैवल प्लान को डॉक्यूमेंट करें, प्रॉपर फाइनेंशियल प्रूफ दें, क्लीन ट्रैवल हिस्ट्री शो करें। अगर आपकी एप्लीकेशन क्लियर एंड कंप्लीट हो तो अप्रूवल के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगेन आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई करने से पहले कम से कम 3 या 4 कंट्रीज का आपने वीज़ा पहले लगवाना है। अगर आप चाहते हैं कि वो 3-4 कंट्रीज कौन सी होनी चाहिए और उनके वीज़ा कैसे अप्लाई करने हैं, तो इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस बोनस टिप की जिसका मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि कुछ लोग टाइप वीज़ा शेंजन का लेके यूरोप में आते हैं और अपनी यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट भी का ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस टाइम यूरोप के अंदर 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो आप ऑप्शन देती हैं कि आप किसी भी वीज़ा पे, शॉर्ट स्टे वीज़ा पे यूरोप में इन हो तो यहाँ पे आप आपके स्टे को एक्सटेंड करने के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और वो एप्लीकेशन कुछ कंडीशंस फुलफिल करने के बाद आपकी वो एप्लीकेशन कंसीडर होती है और आपको 2 साल का टेम्पररी रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। और वो 2 कंट्रीज हैं स्पेन और पुर्तगाल। अगर आप स्पेन और पुर्तगाल के इन ऑप्शंस के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेशन में लिखें, मैं इंशाल्लाह इन पे एक डिटेल्ड वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप यूरोप के किस मुल्क में जाना चाहते हैं। अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।